सोनपुर के कोनहारा घाट पर गज और ग्राह की कई सालों तक लंबी लड़ाई चलती है और उसके बाद गज भगवान विष्णु का आवाहन करता है और फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, अपना सुदर्शन चक्र चला करके ग्राह यानी मगरमच्छ का अंत कर देते हैं और फिर भगवान जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं और फिर भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का एक साथ विश्व में पहला मंदिर स्थापित किया जाता है। सोनपुर का हरिहर क्षेत्र के नाम से प्रचलन हो जाता है और उसके बाद ही शुरुआत होती है सोनपुर मेले की कहानी की। अब सोनपुर मेले की पूरी कहानी क्या है, इसका धार्मिक आस्था क्या है और क्यों ये मेला हरदम खास होता है, क्यों बिहार के सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। सदियों से चली आ रही सोनपुर मेला जो विश्व का, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, उसकी कहानी ऐसी है कि जब आप कहानी को सुनेंगे, कहानी के धार्मिक प्रकरणों को सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये कहानी ऐसी है कि भगवान विष्णु के दो द्वारपाल हुआ करते थे, एक का नाम जय था और दूसरे का नाम विजय था। ये दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करते थे और एक बार इन दोनों से कोई गलती हो जाती है जिसके कारण भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों के द्वारा इनको श्राप दे दिया जाता है और ये श्राप दिया जाता है कि ये मृत्युलोक अर्थात धरती पर जन्म लेंगे और अपना पापों का प्रायश्चित करके वापस लौटेंगे। और तब जो है सोनपुर मेले के कोनहारा घाट के पास जन्म होता है उन दोनों द्वारपालों का। एक का जन्म गज के रूप में अर्थात हाथी के रूप में होता है और दूसरे का जन्म जो है वो ग्राह यानी कि मगरमच्छ के रूप में होता है। मगरमच्छ गंडक नदी में पाया जाता है और हाथी जो है वो उस क्षेत्र में भ्रमण करता है। और एक बार की बात है कि हाथी जो है वो उस कोनहारा घाट पर पानी पीने जाता है और तभी वो ग्राह जो है वो गज को अपना शिकार बनाने की चेष्टा करता है और हाथी को पकड़ लेता है और उसके बाद गज और ग्राह की लंबी लड़ाई चलती है। ये लड़ाई कई महीनों और कई सालों तक चलती रहती है और अंत में जब हाथी हारने लगता है तब जो है वो भगवान विष्णु का सुमिरन करता है, उनको बुलाता है, मदद मांगता है और तब भगवान विष्णु जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं और अपना चक्र सुदर्शन चलाते हैं और फिर उस ग्राह का यानी मगरमच्छ का अंत हो जाता है। और जैसे ही ग्राह का अंत होता है सारे देवी देवता जो हैं वहाँ पर प्रकट होते हैं और वहाँ पर फूलों की वर्षा करते हैं और फिर कहा यह जाता है कि भगवान ब्रह्मा जो है वो अपने हाथों से भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का मूर्ति स्थापित करते हैं। और फिर सोनपुर का जो हरिहर क्षेत्र मेला है वो विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर बन जाता है, एकमात्र ऐसा प्रसिद्ध देव स्थल बन जाता है जहाँ पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ विराजमान है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि उसी समय से सोनपुर का जो नाम है वो हरिहर क्षेत्र के नाम से प्रचलित होने लगा। हरिहर क्यों पड़ गया, अब इस बात को समझ लीजिए। भगवान विष्णु को हरि के नाम से जाना जाता है और भगवान शंकर को हर के नाम से जाना जाता है और जब भी भगवान शंकर की आराधना की जाती है तो हर हर महादेव का जाप किया जाता है, अनुनाद किया जाता है और वहाँ से हर लिया गया और हरि और हर शब्द को जोड़ करके हरिहर क्षेत्र बनता है। और इस हरिहर क्षेत्र की कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ का जो मंदिर है वो बाद में भगवान श्री राम के द्वारा बनाया जाता है। जब कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब माता सीता के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे तब इसी क्षेत्र से होकर के जा रहे थे और भगवान राम ने खुद अपने हाथों से यहाँ के मंदिर का निर्माण करवाया था और उसके बाद से यहाँ के लोगों के लिए ये जगह प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध इसलिए हो गया क्योंकि गज और ग्राह की जो लड़ाई हुई थी यहाँ पर पशुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है और इसी कारण से एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला जो है वो सोनपुर को कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के काल से लेकर के सम्राट अकबर तक के काल में
लोग आते थे, राजा महाराजा आते थे, हाथी घोड़े और कई जानवरों को खरीद करके अपने साथ ले जाते थे। कई कहानियाँ ऐसी है कि यहाँ के घोड़ों को ले जा करके कई लोग युद्ध जीत चुके हैं, हाथियों को ले जा करके युद्ध जीत चुके हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह तक ने यहाँ से खरीदारी की है पशुओं की, उनका भी घोड़ा यहीं से खरीदा गया था। और उसके बाद इस बात को आप समझ लीजिए कि सोनपुर का जो पशु मेला है इस कारण से बेहद खास है। अब आप इस बात को समझिए कि ये पशु मेला कब धीरे धीरे थिएटर पर शिफ्ट होने लगा। अब लोग जाते हैं तो पशु कम दिखाई देते हैं, हाथी वाथी पर तो बेचने पर बैन ही है ऑलरेडी, तो लोग अब जाते हैं वहाँ पर तो नृत्य का आनंद लेते हैं। अब 2003 में एक सरकार का फरमान आया था, जब से वहाँ पर पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कुछ जो पालतू जानवर होते हैं उसकी खरीद बिक्री हो सकती है, उसके अलावा किसी भी जानवर की आप वहाँ पर खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। और तब से जो है वहाँ पर पशु मेला धीरे धीरे वो कम होने लगा, ख़त्म होने लगा। और लोग अब वहाँ पर जब जाते हैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। अब जो है वहाँ पर मुख्य रूप से थिएटर का प्रचलन चलता है। लोग जाते हैं, नृत्य देखते हैं और फिर आनंद लेकर के अपने घर चले आते हैं। नृत्य का प्रचलन ये शुरू में नहीं है, अभी नया नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। कहा यह जाता है कि जब देश विदेश के व्यवसायी जो है आते थे सोनपुर मेले में अपने जानवरों को लेकर के या फिर जानवरों को खरीदने के लिए, तो यहाँ पर कई महीनों तक रुकते थे। और वो जब यहाँ पर रुकते थे तो उनके आनंद के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए नृत्य की व्यवस्था की जाती थी। और वही नृत्य आजकल अपना स्वरूप बदल करके थिएटर के रूप में आ गया है। और ये सोनपुर मेले की पूरी कहानी है। ये कहानी ऐसी है कि इतिहास से लेकर के वर्तमान तक को जोड़ती है। और सोनपुर मेले की खासियत यह है कि जब शुरुआती दौर में लोग आते थे तो एक दिन में मेला घूम ही नहीं पाते थे। ये इतना विशाल मेला लगता था कि उनको इस मेले को पूरी तरीके से घूमने के लिए 5 से 7 दिनों का समय लग जाता था। और उसके बाद जानवर देश विदेश से आते थे यहाँ पर लोग बेचने के लिए और ख़रीदारी करने के लिए। ये हमारे क्षेत्र सोनपुर मेले की असली कहानी है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी, ये पूरी की पूरी बात कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा। और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।